हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले आरोही आ चुकी हैं खाना बनाने के लिए। तो आरोही ने चावल निकाल लिए हैं कि मम्मा हम चावल बीनेंगे। तो मैंने कहा चलो लेकर अभी बिनवा लेंगे। और तब तक मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, क्योंकि कल के बाकी के तो काम हमारे सारे हो चुके थे, बस अब खाना बनाना था। तो यहाँ पर आलू हमारे उबल चुके हैं और हमारी नंदत जी आलू छील रही हैं और हम भी यहीं पर बैठे थे तो मैंने कहा हम भी छिलवा देते हैं। और आरोही अभी भी चावल बीनने में लगी हुई है, क्योंकि आरोही बहुत ही आगे रहती है। चावल बीनने हो या फिर धुलने हो, ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा आगे रहती है। और यहाँ पर फिर हमारी नंदत जी आज बनाएंगी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बोल रखा था। कल के ब्लॉग में भी आप सभी को बताया था, वही ये सब्ज़ी सीख कर आई हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बनाई होगी तो इसी वजह से वो बोल रही थी कि हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। और दही बोली थी कि दही भी इसमें पड़ती है, तो दही आरोही के पापा लेकर आए हैं 20 रुपए की बाज़ार से। और दही भी डालेंगे इसी आलू की सब्ज़ी में। तो वैसे तो ये दम आलू की सब्ज़ी है, लेकिन लगी थी बहुत ही टेस्टी। वो वाली जो सिंपल तरीके से बनती है दम आलू की सब्ज़ी, वो भी अच्छी लगती है। और ये इसका टेस्ट कुछ अलग ही था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दही भी पड़ गई थी। जो 20 रुपए की दही मंगवाई थी वो थोड़ी ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, थोड़ी सी बचा ली थी, क्योंकि आरोही के पापा को भी दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, दही हो या फिर मट्ठा हो। और यहाँ पर आलू सारे फ्राई कर लिए हैं, तो ज़्यादा नहीं फ्राई किए हैं, बस हल्के से ही फ्राई किए हैं। उसके बाद में डाल दिया है जो भी मसाले पीस कर रखे थे, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और अभी जो टमाटर पीसे कद्दूकस करके रखे हैं वो भी हमारी नंदत जी ने डाल दिए हैं। और जो दही है उसी में हल्दी, मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें मिलाकर और बस धनिया, सभी चीज़ें मिला लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में वो सारी चीज़ें एक साथ में ही तो यहाँ पर दही थोड़ी सी बचा ली है, क्योंकि आरोही के पापा बोल रहे थे कि थोड़ी सी बचा देना, तो वही बचा दी है। वैसे तो सब पड़ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और यहाँ पर बस थोड़ी सी लाल वाली मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हरी मिर्च भी डाली है। और थोड़े से आलू ज़्यादा लग रहे थे तो पहले ही थोड़े से आलू कौर लिए हैं नमक मिर्च के, क्योंकि इतनी ही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब मैंने रखे थे आलू तो बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं लगी कि कितने हमें आलू रखने हैं कितने नहीं, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही आलू हो गए थे। तो थोड़े से जो है ना कि नमक मिर्च के फ्राई कर लिए हैं, कौर लिए हैं, तो वो भी सभी लोग खा लेंगे। और यहाँ पर दही में जो भी मसाले मिलाए थे तो दही को भी और मसालों को भी डाल दिया है और अच्छे से इन मसालों को भून लेंगी। और नदत जी ने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप सभी को क्या ही बताएं, क्योंकि जब कोई और सब्जी या कुछ बनाता है अलग ही तरीके की बनती है। तो आज बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी, सभी को पसंद भी आई थी। वैसे तो आलू की सब्ज़ी सभी को पसंद आती है, चाहे किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन कुछ जो सब्जियां हैं कुछ अलग तरीके से बनाओ तो और भी ज़्यादा सभी को ज़्यादा पसंद आती हैं। और यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद में आलू भी डाल दिए हैं। और अब थोड़ी देर के लिए इन सभी मसालों को और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कौर लेंगे इसमें। उसके बाद में फिर पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं पानी डालना है, क्योंकि आलू तो हमारे उबले हुए हैं। बस अच्छे से जो है ना कि भुन जाएं, आलू बन जाएं, इसमें इतना ही बस पानी डालना है, मसाले हमारे अच्छे से बन जाएं। तो यहाँ पर डाल दिया है पानी, अभी थोड़ा सा पानी और बढ़ा दिया है, तो बस इतना ही पानी, इतने में ही सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई थी। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है, चावल भी बना लिए हैं और थोड़ी सी रोटियां सेंकी थी, ज़्यादा नहीं सेंकी थी। और यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, बुआ भी आ गई हैं, बाहर की साइड में खड़ी हैं। और आरोही के पापा, आरोही पहले से ही बैठ गए थे। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया था। और इधर आप सभी से मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 19 जून और दिन है बुधवार का। बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है और सुबह का मौसम तो बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम से ठंडा ठंडा मौसम। तो सीधा बगिया को ही सभी लोग चले आते हैं। यहाँ पर हमारी नदत जी भी बैठी हैं और बुआ भी हैं, पापा भी हैं, सभी लोग बगिया में हैं।
ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह हल्के से बादल भी छाए हैं, अभी तक धूप नहीं है तेज़, लेकिन सूरज निकल आए हैं, क्योंकि सूरज तो बहुत जल्दी से निकल आते हैं। फिर भी आज थोड़ी सी देरी हो गई थी, हल्की सी धूप निकल आई थी और बादल छाए थे, तो इसी वजह से हल्की हल्की सी लग रही थी धूप। और अभी हमारे घर के काम बाकी पड़े थे, तो मैंने कहा घर के काम भी कर लेते हैं। वैसे तो आरोही छत पर लेटती है, लेकिन वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर भी सोने लगती है, क्योंकि नंदत जी उठकर आ गई थी, तो वहाँ पर अकेले छोड़ना सही नहीं रहता है, बंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आरोही लेट गई है और अभी भी सो रही है, तो मैंने कहा चलो इसकी नींद पूरी हो जाने देते हैं और यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। और घर में तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और आज यहाँ पर भैया ने सुबह सुबह गाड़ी खड़ी कर दी है। वैसे तो इन दिनों में आरोही के पापा गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी करते हैं, वो पीछे वाले घर में ही खड़ी कर देते हैं। थोड़ी सी जगह बचती है, क्योंकि कूलर भी यहाँ पर रखा है, तो अभी भैया जब भी जाएंगे तो इसको हटा देंगे, तो पूरी जगह निकल आएगी, क्योंकि यहाँ से सभी लोग निकलते हैं। तो इन दिनों में आरोही के पापा फिर यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी करते हैं। और इधर मैंने नहा लिया है, पूजा पाठ हो चुकी है और सभी ने चाय नाश्ता भी कर लिया है। और सब्जी मैंने पहले ही रख दी थी बनने के लिए, तो सब्जी हमारी बन चुकी है। अब चावल रख देते हैं, चावल बनाएंगे और थोड़ी सी रोटियां सेकेंगे। ज़्यादा नहीं रोटियां बनानी है, बस थोड़ी सी, क्योंकि इन दिनों में चावल ज़्यादा बन रहे हैं, चावल सभी को ज़्यादा पसंद है, तो रोटियां कम ही बनाते हैं। और यहाँ पर बस चावल रख देते हैं बनने के लिए, एक तरफ हम आटा लगा लेंगे रोटियां सेकने के लिए। और चावल बन चुके हैं, उसके बाद में मैंने कहा रोटियां सेक लेते हैं। ज़्यादा नहीं रोटियां सेकनी है, बस थोड़ी सी ही रोटियां सेकनी है। और थोड़ी सी रोटियां सेक भी गई हैं, क्योंकि सभी लोग आ चुके थे खाना खाने के लिए। आरोही के पापा भी तैयार हो गए थे दुकान पर जाने के लिए, तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद में दुकान पर जाएंगे। और उसी बीच आरोही के पापा ने पानी भी भर कर रख दिया था। और बुआ भी गई हैं सतुआ पीसने के लिए, क्योंकि पापा आ चुके थे, बुआ भी सतुआ पीस रही थी। सतुआ जो है न कि हमारे यहाँ इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो सतुआ तीसरे चौथे दिन पीसना ज़रूरी हो जाता है। थोड़े थोड़े करके बुआ पीसती हैं, ज़्यादा नहीं पीसती हैं। अगर ज़्यादा पीस कर रख लेंगी तो ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं। तो जितने ज़रूरत होते हैं उतने ही थोड़े थोड़े करके पीस लेती हैं। और यहाँ पर बस रोटियाँ सिक जाएं, उसके बाद में हम खाना परोस देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जी और चावल हमारे उधर साइड में रखे हैं, तो दूसरे का आना भी यहाँ पर बिल्कुल भी मना है। तो अगर कोई आएगा तो परोस भी नहीं पाएगा। वैसे हम बाहर की साइड में यहाँ बरामदे में निकाल कर सब्जी और चावल रख देते हैं, लेकिन आज बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो बाद में ही फिर मैंने सभी के लिए खाना परोसा था। और इधर बुआ आ गई थी सतुआ पीस कर, तो ये रख दिए थे, तब तक बुआ ने खाना ना खा लिया था, तो मैंने कहा चलो अब इनको छान कर रख देते हैं। और बुआ चली गई हैं, शायद हमें लग रहा है खेत को चली गई थी उसी बीच, क्योंकि सभी लोग खाना खा चुके थे तो अपने अपने काम पर लग गए थे। और खेत में भी थोड़े बहुत काम लगे रहते हैं, क्योंकि गांव में यही तो होता है कि ना, खेत पर भी काम रहते हैं और बाहर के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो यहाँ पर सतुआ मैंने सारे छान दिए थे अच्छे से, और किसी डब्बे में भरकर इनको रख देंगे। और जो है ना कि 2-4 दिन चल जाएंगे अच्छे से। आरोही को भी बहुत ज़्यादा पसंद है सतुआ, और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को घर में पसंद है, सिर्फ आरोही के पापा नहीं खाते हैं। और सारे जो है ना कि खाने पीने के काम हो चुके थे, उसके बाद में अभी पड़े हैं हमारे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन सारे इकट्ठे हो गए हैं, मैंने कहा बर्तन धुल कर रख देते हैं। और पानी तो आरोही के पापा ही आज भर कर रख कर गए हैं थोड़ा बहुत, और कपड़े पड़े भी थोड़े बहुत धुल जाएंगे। और बाकी का हमारी नंदत जी पानी भर देती हैं, थोड़ा बहुत हम भी भर लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग कर लेते हैं मिलजुल कर काम, तो जल्दी से हो जाते हैं। और अभी साफ़ सफाई के काम बाकी हैं, तो वो भी हमारी नंदत जी थोड़े बहुत कर लेंगी, थोड़े बहुत जो भी बाकी के रह जाएंगे वो हम कर लेंगे। और यहाँ पर बस पहले मैंने कहा जो हल्के हल्के बर्तन हैं वो मांज लेते हैं। और शायद आज मैंने कढ़ाई पहले ही मांज कर रख दी है, क्योंकि जब गैस पर की कढ़ाई होती है तो हम पहले ही मांज लेते हैं।
और जब चूल्हे पर की जो कढ़ाई होती है वो हम बाद को मांजते हैं, क्योंकि उसमें हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है। वैसे गैस की जो कढ़ाई होती है उसमें भी एकदम से जल जाती है नीचे की साइड में, लेकिन बालू थोड़ी सी लगा दो तो अच्छे से चमक जाती है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किए हैं कि आपकी कढ़ाई बहुत ही चमक रही है और साफ़ है। तो बहुत ज़्यादा दीदी मेहनत लगती है, क्योंकि चाहे गैस पर चढ़ाओ या फिर चूल्हे पर चढ़ाओ। और जो ये अलग तरीके की जो कढ़ाई आती हैं, जैसे कि स्टील की भी आती हैं, शायद मैंने सुना है लेकिन मैंने यूज नहीं की हैं, जस्ता की भी आती हैं और भी कई तरीके की आती हैं, वो वाली इतनी ज़्यादा जलती नहीं है। लेकिन ये जो लोहे की कढ़ाई होती है ये बहुत ज़्यादा जल जाती है, तो इसको छुटाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और तब तक आ गए थे, हमारे पड़ोस में ही एक बच्चा है जो कि दीदी का पोता, वो आ गया था खेलने के लिए, आरोही को ढूंढ रहा था। लेकिन आरोही यहाँ पर थी नहीं, आरोही चली गई है खेलने के लिए। तो फिर मैंने बता दिया, वो भी चला गया है। और इधर यहाँ की मैंने कर दी है साफ़ सफाई। ये तो रोज़ की यहाँ पर 2-3 बार साफ़ सफाई करनी होती है। और पानी अभी हमारा बहुत सारा रखा हुआ है, तो मैंने कहा कपड़े भी धुल देते हैं और अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े ले लिए हैं और थोड़े बहुत कपड़े हैं इधर उधर फैले पड़े थे, आरोही के पापा के। तो सारे कपड़े इकट्ठा करके मैंने कहा धुल कर डाल देते हैं। और हवा अभी भी चल रही है, क्योंकि आज सुबह से हवा चल रही है तो थोड़ा सा सुकून था गर्मी से। तो यहाँ पर बस कपड़े फैला देते हैं, अच्छे से चिमटी लगा देंगे तो कपड़े हमारे उड़ेंगे नहीं। और थोड़ी देर में आएंगे तब हम इनको उतार कर ले जाएंगे। वैसे तो अभी हम फैलाने वाले नहीं थे, आप सभी ने देखा था शायद कल या परसों के ब्लॉग में, मैंने अंदर भी एक डोरी बांधी है। लेकिन वहाँ पर मैंने कहा अभी नहीं डालेंगे, थोड़े से ये पानी जो है वो निकल जाए उसके बाद में डाल देंगे, तो वहाँ पर फिर अच्छे से सूख जाएंगे। तो इधर मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं और उसके बाद में आ चुके हैं घर पर। और पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी डालते हैं टब में और पैर थोड़े से धुलते हैं तो ठंडे ठंडे हो जाएंगे। और ये जब मैंने पैर धुले तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम से ठंडक लग रही थी। तो थोड़ी देर के लिए मैंने पैर पानी में डाल दिए थे तो अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था गर्मी से। और इधर हमारी ननद जी ने गर्मी की वजह से पूरे जीने को जो है ना कि पानी से भिगो दिया है कि थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आए। और यहाँ पर दीदी भी आई थी और सभी लोग रोज़ की तरह आज भी सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम से ठंडी ठंडी हवा भी जीना से आ रही थी। और इधर आरोही और हमारी ननद जी सतुआ खाने लगी हैं, क्योंकि दोपहरी का समय है, दोपहरी में सतुआ ज़रूर ही हमारे घर खाए जाते हैं। सुबह के टाइम पापा खाते हैं और दोपहरी में भी पापा बुआ वो लोग भी खाते हैं। और आरोही तो रोज़ ही सतुआ खाती है, इसको बहुत ज़्यादा सतुआ पसंद है। और सभी लोग खाना खा चुके थे दोपहरी में। उसके बाद में आप सभी से अब हम मिले हैं लगभग शाम के 5:30 बजे के टाइम। धूप भी हल्की हो गई है, तो मैंने कहा कि आज यहाँ पर लिपाई कर देते हैं। पुताई तो मैंने कर दी थी, कल आप सभी ने देखा था, क्योंकि सुबह सुबह ही कर दी थी। और दोपहरी में तो कुछ लिपाई पुताई के काम हो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, धूप की वजह से गर्मी भी हो जाती है। तो इतने टाइम मैंने कहा लिपाई कर देते हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ सभी लोग लिपाई पुताई कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो बहुत सारे जो होते हैं ना कि टटका होते हैं वो भी सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। और थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गर्मी से राहत मिल जाए, तो इसी वजह से उस दिन मैंने लिपाई की थी तो बारिश हुई थी। तो आज भी मैंने कहा चलो लिपाई करते हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो जो है ना कि कुछ लोग करते हैं लिपाई की बारिश हो जाए, और तो मैंने कहा आज हम भी करके देखते हैं कि थोड़ी बहुत लिपाई यहाँ पर कर देंगे। और वैसे भी हमारी रसोई की लिपाई करने वाली भी थी, और थोड़ी सी हम बाहर की साइड में भी लिपाई करेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम लिपाई पाई करते हैं तो बारिश हो जाती है। उस समय हमने भी लिपाई की थी और बुआ और बड़ी अम्मा ने भी लिपाई की थी, तो बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं हुई थी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हुई थी। तो बारिश नहीं इन दिनों में होती है तो बहुत ज़्यादा सभी लोग, कुछ लोग कुएं में
चूल्हा भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें गांव में होती हैं। तो थोड़ी सी बारिश वारिश हो जाए, लेकिन फिर भी अब की बार तो बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है अभी तक तो जो है ना कि पहले तो इन दिनों में हल्की फुल्की बारिश हो जाती थी, आंधी भी आती थी, लेकिन इन दिनों में तो बस हवा ही चलती है, बारिश भी नहीं हो रही है ना तो आंधी आती है। तो यहाँ पर बस गेरू वेरू आज मैंने नहीं मिलाया है, बस इसमें मिलाई है पीली वाली मिट्टी, और पीली वाली मिट्टी मिलाकर ही मैंने कहा लिपाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है बारिश हो जाए तो हमारी लिपाई भी ख़राब हो जाए। तो बस सिंपल सी लिपाई कर रहे हैं और इतने में ही करेंगे, थोड़ी सी बस बाहर की साइड में करेंगे, जो गोबर बच गया था। वैसे तो यहीं पर बस करने वाले थे, ज़्यादा मैंने कहा नहीं करेंगे लिपाई, यहाँ की बस साफ़ सफाई हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग ज़्यादा खाना बनाएंगे, सब्जी रोटियाँ हुई ये सारी चीज़ें यहाँ पर बना लेंगे। चावल बहुत ही, जो चावल कभी कभी जब बनाते हैं वही गैस पर बनाएंगे। और यहाँ पर हवा भी ठंडी ठंडी आ जाती है जब हम लोग खाना बनाते हैं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है चूल्हे पर। और जो हमारी रसोई है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसकी वजह से हम लोग अब यहीं पर खाना बनाएंगे। और हेल्प तो हो ही जाती है, तो 2 लोग आराम से यहाँ पर खाना बना लेंगे। और बस यहाँ की लिपाई हो जाए फिर आप सभी को दिखाते हैं कि कैसी हमारी लिपाई लग रही है। वैसे तो इन दिनों में हम बहुत ही कम लिपाई करते हैं, जब ज़रूरी होती है लिपाई तभी करते हैं, बाकी की बस लिपाई पुताई छोड़ देते हैं। बुआ बोल रही थी कि बाहर की साइड में भी पुताई कर देंगे किसी दिन, तो लिपाई वहाँ पर भी अच्छे से हो जाएगी, लेकिन आज नहीं की थी। किसी दिन बुआ जब करेंगी तो लिपाई करेंगी वहाँ पर भी। तो यहाँ पर रसोई में हमारी लिपाई हो चुकी है, अंदर की सारी लिपाई कर दी है। अब बाहर यहाँ पर थोड़ी सी कर देते हैं, जो गोबर बच गया है उसी की मैंने कहा यहाँ बाहर भी लिपाई कर देते हैं, तो अच्छे से यहाँ पर भी बैठने के लिए जगह हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, और जो मिट्टी यहाँ पर खुदी हुई पड़ी है जहाँ पर हमारी भैंस बंधती है, वहीं पर जो मिट्टी है वही सारी मिट्टी यहाँ पर आ जाती है। और तो जब यहाँ की लिपाई पुताई हो जाती है तो जो धूल मिट्टी होती है वो सारी बैठ जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बैठते हुए बिल्कुल भी धूल मिट्टी कपड़ों में भी नहीं लगती है। तो इसी वजह से जो हमारे कच्चे घर होते हैं उनकी लिपाई पुताई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, चाहे कोई भी मौसम हो। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी थोड़ी सी लिपाई कर देते हैं, और बस थोड़ी सी ही बस यहाँ पर की थी, उसके बाद में जो गोबर भी नहीं बचा था। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और इसी तरह हमारे चैनल